नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईद उल अजहा की नमाज 8 बजे ईदगाह आदर्श कॉलोनी से लेकर कई मस्जिदों में अदा की गई। प्रशासन की रहे चाक चौबंद व्यवस्थाएं। कोटला थाना की बिलहरी चौकी अंतर्गत रविवार रात 11 बजे बिलहरी चौकी अंतर्गत ग्राम गुड़हल के वार्ड क्रमांक 6 निवासी यादव परिवार में पुरानी जमीनी विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। कटनी के बरही पुलिस के द्वारा खेत में अवैध रूप से हरे गांजे की खेती करने वाले के विरुद्ध की गई सख्त कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक कटनी के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ गांजा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु किया गया निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव के निर्देश पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में जल स्रोतों, नदी तालाबों, कुआं बावड़ियों में जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर 5 जून से 16 जून तक विशेष अभियान किया गया संचालित। और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश सुधीर कुमार सक्सेना के द्वारा मध्य रात्रि में पूरे प्रदेश में वारंटियों तथा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु नाइट कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया आदेशित। अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। हिजरी सन 1445 में ईद उल अजहा बकरीद के दिन 17 जून को ईद उल अजहा की नमाज सुबह 8 बजे ईदगाह आदर्श कॉलोनी और छोटी मस्जिद आजाद चौक, नगीना मस्जिद, मिशन चौक, मस्जिद झर्रटी गुरिया, अल्फर्टगंज मस्जिद, रोशन नगर मस्जिद, आयुध निर्माणी मस्जिद में सुबह नमाज अदा की गई। जिला प्रशासन की ओर से पुलिस प्रशासन द्वारा सभी धार्मिक स्थलों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई रही और मुस्लिम धर्मावलंबी हर मस्जिदों में नमाज पढ़ने पहुंचे, जहां इमाम ने नमाज पढ़ाई और सुतबा सुनाया। ईदगाह में शहर इमाम हाजी ऐनुल हक कादरी साहब ने नमाज पढ़ाई और पूरे देश शहर में अमन अमान की दुआएं की। अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा हर मस्जिदों में समय और नमाज हो, इसके लिए अलग अलग मस्जिदों के लिए समय निर्धारित कराया गया ताकि किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति की नमाज न छूटने पाए। इस बात का ख्याल रखा गया। कोतवाली पुलिस पूरे शहर और हर चौराहे पर तैनात रही और यातायात को डाइवर्ट किया गया ताकि किसी तरह की कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद अजहा के मौके पे हम सारे लोग शहर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और प्रशासन का खास तौर पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती पूरी कौम की इस त्यौहार को मनाने की ईदगाह के जो इंतजामात होते हैं उसमें ये भरपूर सहयोग हमें देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हर साल इस शहर के लोगों का, इस प्रशासन के लोगों का ऐसा ही सहयोग मिलता रहे और जो त्यौहार का मकसद है, इस कुर्बानी का मकसद है, इसको हम पूरा कर सकें और हमारा देश आगे तरक्की कर सके। अल्लाह की मेहरबानी से आज का ईद बहुत अच्छी संपन्न हुई है और प्रशासनिक स्तर पर सारी व्यवस्था की गई थी। नगर पालिका और MPB की ओर से सफाई की और लाइट की अच्छी व्यवस्था थी। पुलिस प्रशासन सुबह 5:30 बजे से यहाँ पे एक्टिव था। अभी हमारे साथ CSP मैडम और हमारे TI साहब, हमारे दोनों तहसीलदार साहब और पटवारी जी यहाँ उपस्थित हैं और सभी को इस कुर्बानी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज ईद के त्यौहार के मौके पर सभी मस्जिदों में बल लगाया गया। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के लिए यातायात सभी चौक पर, चौराहों पर पॉइंट्स लगाए गए जिससे कि यातायात अवरुद्ध न हो, नमाजी जो नमाज के लिए जाते हैं। कोटला थाना की बिलहरी चौकी अंतर्गत रविवार रात 11 बजे बिलहरी चौकी अंतर्गत ग्राम गुड़हल के वार्ड क्रमांक 6 निवासी यादव परिवार में पुरानी जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कुल्हाड़ी, लाठी और बका से हमला करने की बात कर रहे थे। घायलों में सिकिया पिता खुलासी यादव 70, मोहनलाल पिता सिकिया 50, सोनू पिता
हरिमोहन 20, सोनेलाल पिता सिकिया 60 वर्ष, कल्लू पिता सोनेलाल 85 वर्ष, ईश्वरी बीन सोनेलाल 30 वर्ष, जितेंद्र पिता दादू यादव 26 वर्ष, वहीं दूसरे पक्ष से राम भरोसे पिता रामकेश 32 वर्ष, रामकेश 52 को गंभीर चोटें आई हैं। जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। घटना अभी यही हुई ना कि हमारे साथ में मारपीट हुई है और ये दरवाज़ा खोले इनको मारे, जो नहीं जाता बचाने उसी को कुल्हाड़ी मार देते हैं, वो अपना हाथ लेके वापस आ जाता। ये कहाँ की घटना है? घोड़हर की। कारण क्या है मारपीट का? कारण पिछला है, वो घर मकान नाली वगैरह से थोड़ा बहुत हमारी, और कुछ नहीं। कितने लोगों ने मारा है? 7 लोगों ने। और घायल कितने हुए हैं? 11। काय से मारा है? बांका कुल्हाड़ी, लाठी आठी भी रही। कितने बजे की घटना है? 11:15 बजे के लगभग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कालू राम है। मध्य प्रदेश के कटनी बरही पुलिस के द्वारा खेत में अवैध रूप से हरे गांजे की खेती करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक कटनी के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ गांजा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में थाना बरही पुलिस द्वारा ग्राम बरन महगवा में मुखबिर की सूचना पर आरोपी शीतल प्रसाद तिवारी पिता स्वर्गीय राम प्रसाद तिवारी उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम बरन महगवा को उमरडार नदी के खेत किनारे हरे गांजे की पौधे लगाए हुए मिले। आरोपी को अवैध रूप से गांजे की खेती करते हुए पाए जाने पर हरे गांजे के पौधे वजन करीब 4 किलो 200 ग्राम कीमती 42,000 रुपए आरोपी के कब्जे से जब्त कर बरही पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जो अवैध मादक पदार्थ हैं उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करना है। उसी के तारतम्य में कल दिनांक 16/6/2024 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बरन महगवा में जो गांव है उसमें उमड़ा नदी के किनारे पर खेत में शीतल प्रसाद तिवारी खेत में हरे गांजे के पौधे लगाए हुए हैं। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव के निर्देश पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में जल स्रोतों तथा नदी तालाबों में कुआं, बावड़ी एवं अन्य जल स्रोतों के जल संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में 5 जून से 16 जून तक विशेष अभियान संचालित किया गया। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतिम दिवस गंगा दशमी के अवसर पर जिले भर में जन सहयोग से श्रमदान, कलश यात्रा सहित पूजन अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में नगर निगम कटनी के द्वारा कटाई घाट कटनी नदी पर गंगा आरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान समापन एवं गंगा दशहरा के अवसर पर रविवार को कटाई घाट में आयोजित हुए गंगा आरती कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर रवि प्रसाद, महापौर प्रीति संजीव सूरी, निगम अध्यक्ष मनीष पाठक, निगम आयुक्त विनोद शुक्ल, एसडीएम प्रदीप मिश्र के अलावा जिला प्रशासन एवं नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में महापौर श्रीमती सूरी, कलेक्टर श्री प्रसाद, निगम अध्यक्ष श्री पाठक एवं नगर निगम आयुक्त श्री शुक्ल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। महापौर श्रीमती सूरी ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने पुरखों के अनुभव और उनके दूरदर्शी विचारों पर गौर करना होगा। जल है तो कल है की तर्ज पर हमें अपने जल स्रोतों को संवारने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आज जो जल गंगा संवर्धन अभियान उसका समापन समारोह था, साथ ही गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या और महाआरती का आयोजन किया गया था। मैं सबसे पहले तो मैं पूरे शहरवासियों को, अपने भाई बहनों को, प्रदेश के वासियों को, सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और गंगा मैया से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपना आशीर्वाद हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में सभी प्रदेशवासियों पर वक्त चला है रमाकांत निगम जी की तुली का।
नवागान निगम जी की तुलिका के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश सुधीर कुमार सक्सेना के द्वारा मध्य रात्रि में पूरे प्रदेश में वारंटियों तथा फरार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु नाइट कॉम्बिंग ऑपरेशन आदेशित किए जाने पर आदेश के परिपालन में पुलिस महानिदेशक जबलपुर जोन अनिल सिंह कुशवाहा तथा पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत कुमार रंजन के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा संतोष देहरिया, उप पुलिस अधीक्षक अजाब, श्री प्रभात कुमार शुक्ला, कृष्णपाल सिंह, एसडीओपी विजय राघवगढ़, उमरान सिंह, पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कटनी तथा समस्त थाना प्रभारी शहर एवं देहात हमरा स्टाफ के कॉम्बिंग गश्त की गई। पुलिस महानिदेशक जबलपुर जोन जबलपुर अनिल सिंह कुशवाहा द्वारा जोन के जिलों में पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत कुमार रंजन द्वारा कटनी जिले में की जा रही कार्यवाही भ्रमण करते हुए मॉनिटरिंग की गई। नाइट कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान वारंटी एवं लंबित मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु प्रत्येक थाने में 2-3 टीम बनाई गई। एक टीम के प्रभारी थाना प्रभारी स्वयं थे, अन्य टीम के प्रभारी उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी थे। माधवनगर थाना अंतर्गत झंझरी चौकी के पेपरौद में एक श्रमिक जामुन के पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार भट्टा मोहल्ला मदन मोहन चौबे वार्ड निवासी नीरज चौधरी अपने साथी श्रमिकों के साथ रंग पुताई के कार्य के लिए पेपरौद गया हुआ था। दोपहर को सभी श्रमिकों ने खाना खाया। इसी दौरान नीरज पास लगे जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। जामुन तोड़ रहा था, तभी अचानक डाल टूटने के कारण वह ऊंचाई से नीचे गिरा। आसपास मौजूद साथी श्रमिक उसके पास पहुंचे और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। कटनी बड़वाड़ा थाना अंतर्गत गणेशपुर में एक नवविवाहिता ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजन उसे आनंद फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गणेशपुर निवासी अंजलि पति पप्पू पटेल 19 वर्ष ने अपने मायके गणेशपुर में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जब विवाहिता ने यह आत्मघाती कदम उठाया, घर के सदस्य किसी कारणवश बाहर गए थे। जब परिजन वापस लौटे तो अंजलि कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। यह देख परिजन स्तब्ध रह गए और अंजलि को लेकर सीधे जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पीएम के लिए भेजा है। अंजलि का विवाह 3 माह पूर्व ही हीरापुर कोड़िया निवासी पप्पू पटेल से हुआ था। वो पता नहीं, हम लोग तो घर में नहीं थे, बाहर थे, तो जानकारी नहीं चली। बाद में चली है जानकारी, तो फिर हम लोग लेके यहाँ आए। क्या कुछ खाई है? मुझे जानकारी नहीं मिला हमको। क्या नाम था? अंजलि पटेल। अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईद उल अजहा की नमाज 8 बजे ईदगाह आदर्श कॉलोनी से लेकर कई मस्जिदों में अदा की गई। प्रशासन की रहे चाक चौबंद व्यवस्थाएं। कोटला थाना की बिलहरी चौकी अंतर्गत रविवार रात 11 बजे बिलहरी चौकी अंतर्गत ग्राम गुड़हल के वार्ड क्रमांक 6 निवासी यादव परिवार में पुरानी जमीनी विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। कटनी के बरही पुलिस के द्वारा खेत में अवैध रूप से हरे गांजे की खेती करने वाले के विरुद्ध की गई सख्त कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक कटनी के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ गांजा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु किया गया निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव के निर्देश पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में जल स्रोतों, नदी तालाबों, कुआं बावड़ियों में जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर 5 जून से 16 जून तक विशेष अभियान किया गया संचालित। और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश सुधीर कुमार सक्सेना के द्वारा मध्य रात्रि में पूरे प्रदेश में वारंटियों तथा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु नाइट कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया आदेशित। और आज की जानकारी और बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।